कोशिश करिएगा। और मैं सबको कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी ये नेगेटिव सोचा कि अच्छे कर्म के बाद भी बुरा होता है, ऐसा नहीं है। सब हमारा जो आइसोलेशन सेंटर था वहाँ पर मर रही थी, तो इधर तो गाना चल रहा होता है कि माँ के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, माँ शेरों वाली। तो गायों का मरने का रीजन लंपी कम था। वो संस्कृति है कि पहली रोटी गाय की, लास्ट रोटी डॉग की। टाइम में 80-80 किलो, 120-20 किलो उस गाय के अंदर से इनको मरने दो और इनको खाना नहीं खिलाना। डेथ रेशियो बहुत देखे थे, कोविड में बहुत रेशियो देखे हैं। तो उसकी पीड़ा क्या है, उसका दर्द क्या है, हम मात्रा भी थी और गाय को हम माता भी बोलते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्की चौधरी और आज हम स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट पर डिम्पल भावसार मैम का, जो कि एक बेहतरीन एनिमल फीडिंग लवर है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मैम से कुछ जर्नी के बारे में। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताएं। बस बढ़िया मैम। तो मैम, आपकी एनिमल फीडिंग कैसे शुरुआत हुई इसकी? एनिमल फीडिंग की शुरुआत तो कोविड से हुई थी हमारी। जब कोविड में हमने देखा कि सब लोग अपने बारे में सोच रहे थे, सब घरों के अंदर थे, बट एक तरफ देखे तो सारे एनिमल्स, काउस, डॉग्स, ये वो सफ़र कर रहे थे, क्योंकि हर इंसान पे निर्भर है वो खाने के लिए। तो तब से हमारी जर्नी शुरू हुई थी कि हमने देखा कि एक डॉग की डेथ हो चुकी थी, जो अपना बापू बाजार है वहाँ पर डॉग्स की डेथ हो गई थी खाने की वजह से, क्योंकि हम तो वो बहुत मेरा ऐसा मोमेंट था कि कोई खाने की वजह से डेथ हो रही है। तो फिर उस दिन से हमने 23 मार्च से हमने ये ड्राइव स्टार्ट करी थी, जिसमें दूध तलाई, जो भी पब्लिक प्लेसेस थे ना, जहाँ पे हमेशा लोग रहते थे, उनको खाना मिलता था, वहाँ खाना मिलना बंद हो गया था। तो वो जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी। वो डे 1 था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था डॉग्स को, काउस को और बर्ड्स को फीड कराना। बढ़ते 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 आज यहाँ तक आ पाया है। तो मैम, इसमें आपको फैमिली का भी कुछ सपोर्ट रहा है? हाँ, ये सारा मेरे भाई का ही, मेरा और मेरे भाई का। और उस कोविड में तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स थे, हम लोगों ने साथ में मिलकर किया था ये सारी चीज़ें। अच्छा। तो मैम, आपका इसमें रूटीन क्या रहता है खाना खिलाने का एनिमल में? एनिमल में वैसे तो हम लोगों का डेली ड्राइव्स रहती है। जितने वॉलंटियर्स हमसे जुड़े हैं, हम उनको यही बोलते हैं कि एटलीस्ट अपने एरिया में फीड कराओ। तो मेन अवेयरनेस है ना, मेन अवेयरनेस है कि एटलीस्ट हम हमारे घर के बाहर के अगर 3 या 4 डॉग्स है या 2 गाय हैं, उनको खाना खिलाएं। हम लोग यूथ को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है, भारत का जो भविष्य है, वो कहीं ना कहीं युवा है। और युवा अगर इन चीज़ों को समझेगा कि हमारे साथ जो कोई एग्जिस्टेंस में जो रह रहे हैं जानवर, जिनको हमको बोलते हैं, है ना, तो वो क्यों ज़रूरी है और वो हमारे पर निर्भर है। भगवान ने उनको हमारे लिए भेजा है कि हम इनकी सेवा कर सके या सेवा के थ्रू हम इनकी देखभाल कर सके। तो ये तो खुद कमा नहीं सकते, मांग नहीं सकते, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इनको संभालना, इनको खाना खिलाना, क्योंकि ये बोल भी नहीं सकते ना। तो बस ये सारी चीज़ें हम लोगों में अवेयरनेस करना चाहते हैं कि ये चीज़ें जब लोग समझने लग जाएंगे, तो जो हमारी संस्कृति है कि पहली रोटी गाय की, लास्ट रोटी डॉग की, वो संस्कृति वापस शुरू हो जाएगी। और ये धीरे धीरे, जैसे हमने अभी 2 ई रिक्शा जो हमारी है गोपाल वाहिनी करके, वो उदयपुर में चलती है, वो फीडिंग करवाती है, वॉलंटियर्स फीडिंग कराते हैं, हम लोग अपने डेली बेसिस पे फीडिंग कराते हैं। तो फोकस यही है कि फीडिंग जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि पेट भरा होगा ना, तो सिंपल सी बात है, वो काम मांगने जाते हैं, वही कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, तो मैम, खाना खिलाते समय सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? सोसाइटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सोसाइटी को लगता है कि ये न्यूसेंस है, तुम खाना खिलाओगे तो ये काटेंगे या फिर गंदगी होगी, ये होगी। बस मुझे ऐसा लगता है कि खाना इनका अधिकार है और हमें, हमारी जिम्मेदारी है इनको खाना खिलाना। ये कोई न्यूसेंस नहीं है। आप अगर उनको खाना खिला रहे हो, उनका पेट भर रहा है, तो वो न्यूसेंस क्यों करेंगे? वो भूखे हैं इसलिए वो भूख रहे हैं। तो आप अगर एक दिन आप भूखे रहोगे तो आप चिल्लाने लग जाओगे, पागल हो जाओगे, तो वो तो जानवर है, वो तो बोल भी नहीं सकते। सिर्फ हमारी तरफ खिलाएगा, सही बात, हमारी तरफ से प्यार से देख सकते हो। और वो डिपेंड करता है कि आप उनको किस नज़र से देख रहे हो। अगर आपने उनको प्यार से देखा है तो वो आपको प्यार की नज़र से ही दिखेंगे। तो खाना खिलाने में सोसाइटी का बहुत बड़ा रहता है कि योगदान तो नहीं है, नेगेटिव फैक्टर्स है, क्योंकि लोग परेशान करते हैं कि इनको यहाँ मत डालो, वहाँ मत डालो, गंदगी हो रही है, जबकि हम खुद घर का बाहर का कूड़ा कचरा बाहर हम ही फैला रहे हैं ना। तो वो जानवर नहीं फैला रहे। आप अच्छे से खाना खिलाइए ना, वो अच्छे से खाना खाएंगे। सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भगवान ने हमारी जिम्मेदारी पे इनको रखा है कि इंसान को बनाया, वो सब कुछ कर सकता है, इनको बनाया, तो इंसान की जिम्मेदारी इनकी सेवा करनी चाहिए। तो मैम, एनिमल्स के लिए, जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं ना, उनके लिए सबसे अच्छा फूड कौन सा होता है? स्ट्रीट एनिमल्स के लिए इंडियन फूड जो अपन लोग होता है वही सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि क्या होता है ना, जो पेडिग्री और जो डॉग फूड हम जो बोलते हैं, वो अपने चाइनीज़ फूड जैसा है।
हाँ, जो हाँ, हम लोग भी डेली नहीं खा अच्छा, सकते है अच्छा। ना। तो वो रो है, वो सूखा हुआ है, वो कब का बना हुआ है, तो वो सड़न हो जाती है। आप गरम गरम रोटी बनाइए ना, शुरू से डॉग्स और काउस ने हमारे यहाँ पे तो रोटी खाई है, चावल खाए हैं, है ना। दूध का रेशियो हाफ हाफ रखना पड़ता है, जी, हाफ जी। पानी हाफ दूध। तो ऐसा कोई सर्टन नहीं है कि डॉग फूड ही डॉग्स को खिलाया जाए। आप घर का अच्छा ताज़ा खाना भी डॉग्स को खिला सकते हैं। अच्छा, तो मैम जहाँ तक कहीं-कहीं मुझे लगता है, मैंने सुना है कि डॉग्स को अपन बिस्किट्स वगैरह खिलाते हैं, तो लोग बोलते हैं उसके बाद वो रोटी वगैरह जो होती है वो नहीं खाते हैं, तो ऐसा कुछ आपका मानना है? हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, देखो मीठा तो क्या कि इंसानों को भी बहुत पसंद हाँ, है, वो तो है तो ही है। ऑब्वियसली तो मीठी तो चीज़ ही ऐसी होती है। तो ये होता है कि देखो, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप बिस्किट ना खिलाएं, है ना। जी, जी, जी। उसने सुबह से कुछ खाया ही नहीं और उसको एक निवाला बिस्किट का भी मिल रहा है, ये सोच के हम खिलाएं नहीं, तो ये भी गलत ही है। गलत ही है ना। तो किसी का हार्मफुल है बिस्किट, क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है ना, और शुगर होती है, जैसे उनको स्किन प्रॉब्लम्स होती है। तो जितना अगर आप डेली बेसिस पे फीड करा रहे हैं तो शुगर को और बिस्किट को, इनको हमको अवॉइड करना चाहिए। बाकी अगर डेली बेसिस पे नहीं है, कभी कोई दिख गया भूखा जो खाना ढूंढ रहा है और आपने अगर जी, बिस्किट जी। डाल दिया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डेली बेसिस पे है तो हमको शुगर को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अच्छा। ओके। तो मैम एक चीज़ ये पूछनी है मुझे आपसे कि एनिमल को लेके कभी आपके साथ ऐसा इमोशनल कुछ हादसा हुआ है जिसको कभी आप भूल नहीं सकते? नहीं, ऐसा तो मेरे साथ बहुत बहुत सारी स्टोरीज़ है अच्छा। कि जब है ना, मैं किसी को रेस्क्यू करके लेके गई हूँ और मतलब सबसे ज़्यादा अटैचमेंट मुझे लंपी वाले फैक्टर से ज़्यादा था। अच्छा। क्योंकि लंपी में मैंने और भी बहुत जगह बताया है कि लंपी एक ऐसा था कि जब नवरात्रा भी थी जी। और गाय को हम माता भी बोलते हैं। उस टाइम पे हम लोग हर डांडिया पंडाल में नाच रहे थे, कूद रहे थे, बट उसी मोमेंट पे गाय जो थी वो उस हमारा जो आइसोलेशन सेंटर था वहाँ पर मर रही थी। तो इधर तो गाना चल रहा होता है कि माँ के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, माँ शेरों वाली और ये सारी, और उधर मेरे मतलब कितनी गोद में गायों ने दम तोड़ दिया। तो वो बहुत इमोशनल मोमेंट था। तब से मुझे है ना, मैंने गाय को, जैसे डॉग्स तो हमारे बहुत क्लोज जी, हो जी, जाते जी, हैं, जी। हमने उतना माना। मैंने हाँ। गाय को फर्स्ट टाइम इतना फील किया था कि उनको माँ क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने किसी की माँ मर जाती थी तो वो माँ उस माँ को बच्चे को दूध जी, पिलाती बिल्कुल थी। मैम। तो वो थोड़ा सा ड्यूरेशन मेरा ऐसा था लंपी वाला, जो मेरे लिए हमेशा, मतलब मेरे को रात को भी सपनों में सिर्फ गाय दिखती थी और वो मेरी गोद में दम तोड़ रही है। जी, जी। तो वो थोड़ा सा था। बाकी ऐसे डॉग्स को रेस्क्यू करते हैं, कितनी बार मैं बहुत उसको लाड प्यार से रखती हूँ, लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे मोमेंट्स तो लाइफ में बहुत सारे आए हैं कि जब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। अच्छा, वो अच्छा, अच्छा। बहुत आते हैं। तो मैम आपने कभी ऐसे भूख से मरते हुए किसी जानवर को देखा है लाइव? वही कोविड काल में ही देखा था उस टाइम पे, क्योंकि अब तो जैसे कोई दिखता है तो हम खाना, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं खुद बिस्किट खिला देती हूँ। अगर मेरे जी, पास कोई जी, जी। ऑप्शन नहीं है तो मैं खुद भी बिस्किट खिला देती हूँ। तो मैंने कोविड में बहुत सारे मतलब बर्ड्स को देखा है। आप देखिए ना, दूध तलाई पे लोग इतना दाना डालते थे, अचानक लोग गायब। वो सारे बर्ड्स, मोर और ये सब आ गए, नीचे नीचे तक आ गए थे। उनको खाना ही नहीं मिल रहा था। जब हम एक एक क्विंटल अनाज डालते थे तो वो सारा हाँ। एक दिन में फिनिश हो जाता था। तो उस टाइम पे हमने डेथ रेशियो बहुत देखे थे, कोविड में बहुत रेशियो देखे हैं। अभी आप ऐसे किसी जगह चले जाते हैं ना जहाँ पे खाना नहीं है, तो वहाँ पर भी है, डॉग्स की डेथ ज़्यादा होती है नहीं खाने से। ओके, अच्छा, अच्छा। बच्चे भी हाँ, तो उससे सर्वाइव नहीं बढ़िया कर कुछ पाते। बिस्किट वगैरह भी खिलाओ तो कुछ तो मतलब जाए हाँ, पेट के डेली अंदर। बेसिस पे नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी ये अच्छी चीज़ है, नहीं है। देखो, शुगर सबके लिए हार्मफुल है और हाँ, उनके लिए तो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बट ठीक है, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको भूखा छोड़ दें। एटलीस्ट उसको बिस्किट तो खिला ही सकते हैं आप लोग। अच्छा, अच्छा। तो मैम लोग एनिमल फीडिंग को लेकर क्या गलतफहमी रखते हैं? लोगों को ऐसा लगता है कि हम खिला रहे हैं इसलिए काट रहे हैं। अच्छा। लोगों को ये जी, लगता है जी। कि आप खिलाओगे तो काटेंगे। हम ये हाँ। बोलते हैं कि हम नहीं खिलाएंगे तो काटेंगे। अच्छा, अच्छा। खाना खा लिया, वो पेट भर गया तो वो क्यों क्यों काटेगा? काटेगा? तो लोगों का ये थोड़ा सा मिथ है कि आप खाना खिला रहे हो, ये रात को भौंकते हैं, काटते। देखो, सबका अपना अपना बिहेवियर होता है। डॉग बिल्कुल। बिहेवियर है। वो रात को अगर सुनसान कोई उस गली से जा रहा है तो वो आपका सिक्योरिटी गार्ड है, तो वो भौंकेगा। तो Obviously। उसका खाना, और कितनी बार ऐसा होता है ना कि उनको खाना नहीं मिला होता है 2-2 जी, दिन जी, तक, जी। तो रात को रोते हैं। तो आपको रोने को आपने अपशगुन बना दिया। आपने ये नहीं सोचा उसकी पीड़ा क्या है, उसका दर्द क्या है। हमको सोचना चाहिए कि वो कुत्ता क्यों भौंक रहा है। जी, जी। या फिर वो बीच है तो उसकी बच्चों को किसी ने गाड़ी से मार दिया होगा, तो रात को वो अपन भी देखते हैं ना, रात को इमोशंस हो गया, अपन भी अपने इमोशन रात को निकलते तो जी। रात को रोते हैं। तो ये लोगों की जो मिथ है कि रात को कुत्ता भौंक रहा है तो कुछ अपशगुन हो गया। दूसरा ऐसा है कि खाना खिलाने से कुत्ते काटते हैं, तो खाना खिलाने से कुत्ते नहीं काटते। कुत्ते गाड़ी के पीछे क्यों भाग रहे, तो आप किसी न किसी गाड़ी ने उसके बच्चों को मारा। आज अभी जस्ट लेस्टर साहब देखेंगे, आप अच्छा, बच्चे अच्छा। हुए वहाँ पे, है ना। जी, जी, जी। तो मैं आ रही थी तो वो डॉग बीच थी, वो है ना पूरे कार के पीछे जोड़ बहुत तेज भागी, मैंने भी बहुत मोस्टली देखे हैं है ना। चीज़ें। जी। वो तेज भागी, मैंने गाड़ी रोका, मैंने उसको बोला क्या हुआ है तुझे, क्यों बुक कर रही है ऐसा।
तो वो चुप हो गई और वो चुपचाप चली गई। आप थोड़ा सा डरा दीजिए, उनको मारना और भगाना कोई सोल्यूशन नहीं, आप थोड़ा सा डरा दीजिए तेज आवाज में, तो वो डॉग वैसे भी वहां से चला जाता है। तो अभी मैंने इसको भगाया, वो चली गई थी। हो सकता है उसके बच्चे को किसी गाड़ी ने मार दिया, वो आइडेंटिफाई, इंसान नहीं है ना आइडेंटिफाई कर सकती कि हाँ इस गाड़ी ने मारा है, तो सब गाड़ी बराबर है उसके। जी। तो मैम आप बारिश और सर्दी में फीडिंग कैसे मैनेज करती है? बारिश और सर्दी में देखो प्रॉब्लम तो बहुत आती है, क्योंकि है ना डॉग्स के है ना, डॉग्स खाना ही बंद कर देते हैं। इनका भी कोई सीजन, मतलब इनके ऐसा होता है ना कि बारिश में इनका खाना थोड़ा सा कम हो जाता है, तो प्रॉब्लम तो नहीं आती है। हम लोग डेली जाते हैं, वो बच्चे हमको पहचानते हैं, तो फीडिंग तो आराम से हो जाती है। बट गोपाल वाइने और इनमें बारिश के टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आती है, बट मैनेज हो जाती है। जब आपको खाना खिलाना ही है तो आप सब मैनेज कर लेते हैं, वो अपन अपने हिसाब से कर लेते हैं, क्योंकि हम तो बाउल्स में खिलाते हैं ना, तो बाउल्स में बच्चे खा लेते हैं। तो मैम नए लोग एनिमल फीडिंग अगर स्टार्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अगर कोई, मेरे को है ना, हम लोगों को शुरू से ये मानना है, जैसे मैंने आपको बताया हम यूथ पे वर्क कर रहे हैं, तो छोटा सा जो बच्चा होता है ना, उसको आप पत्थर मारने की जगह रोटी खिलाना सिखाइए। तो जो फर्स्ट स्टेप जो होती है ना, छोटे छोटे बच्चों को अपन पेरेंट्स बोलते हैं कि दूर, हाँ वो जो है ना, एक तो दूरत वाली जो आदत है, और एक पत्थर मारने के लिए कुत्ता काटेगा ही नहीं। आप उस बच्चे के हाथ में एक रोटी दीजिए, उसके हाथों से चाहे गाय को हो डॉग्स को खाना खिलाइए, तो जो उसकी परवरिश होगी ना, तो वो बढ़ते वो एक एनिमल लवर बनेगा। और एनिमल लवर बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके अंदर एक काइंडनेस होनी चाहिए, आपके अंदर दया भावना अगर है ही नहीं तो आप इंसान, मुझे ये लगता है कि जो भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके अंदर दया भावना कम होती है कंपेयर टू जो वेजिटेरियन है, क्योंकि जब आप किसी का नॉनवेज कट करके खा रहे हो तो आपकी दया भावना तो वहाँ खत्म हो जाती है। और वही अगर कोई इंसान है ना जो कभी भी उस जानवर को मरते हुए नहीं देख सकता, तो उसके अंदर दया भावना, तो वो इंसानों के साथ तो कभी बुरा नहीं करेगा। जो एक जानवर के साथ बुरा कर सकता है वो हमेशा एक इंसान के साथ बुरा कर सकता है। अगर उसके अंदर बचपन में ये चीज आ गई ना कि ये जानवर नहीं, ये हमारी जैसे सोच, मतलब हमारी जैसा है, जीता है, इनकी सांस है, ये जीना चाहते हैं, तो अगर उसकी सोच वहाँ डेवलप हो गई ना, तो वो बड़े होकर भी उसी सोच को पालेगा और कभी भी ना तो इंसानों को हार्म करेगा, ना मतलब बेजुबानों को हार्म करेगा। तो मेरा ये मानना है कि जो फीडिंग की जो शुरुआत है हमको बचपन से कर लेनी चाहिए, और ज़्यादा नहीं कि हम 100 डॉग्स को खिलाएंगे, हम 1000 को खिलाएंगे, नहीं, आप एक को खिलाइए। वो भी अगर एक इंसान हर एक ये जिम्मेदारी ले लेना, मैं रोज एक गाय को और एक डॉग को खाना खिलाऊंगा, बस रेस्पॉन्सिबिलिटी का था। हमारे घर से रोटी तो मम्मी निकालती है। मैं हम लोग जो स्कूल्स में अवेयरनेस करते हैं, मैं बच्चे को यही बोलती हूँ, आपकी मम्मी ने टिफिन बनाया तो मतलब एक गाय की और एक डॉग की रोटी निकाली है, नहीं निकाली है तो आप मम्मी को बोलिए और आप साथ में लेके आइए, जहाँ पर भी आपको दिखता है वहाँ पे रख दीजिए, उसको खिला दीजिए। पर डेट सिंपल, मतलब ये कोई बड़ा टास्क नहीं है फीडिंग कराना, बट लोगों ने अब ये सोच लिया कि इनको मरने दो और इनको खाना नहीं खिलाना। बट मैम मुझे लगता है जहाँ तक तो अपना कल्चर शुरू से चलता हुआ आ रहा है कि रोटी वगैरह निकालते हैं गाय के लिए, हमारा कल्चर ही हम छोड़ते जा रहे हैं। अब मम्मी लोगों की जो रोटी होती है वो सूखती चली जाती है ना, और हम लोगों की बहुत गंदी आदत होती है कि गायों के लिए हम वो पॉलीथीन में ही हम कचरा भर के और फेंक देते। हम लोगों ने लंपी टाइम में 80-80 किलो 120-20 किलो उस गाय के अंदर से पॉलीथीन निकाली। तो गायों का मरने का रीजन लंपी कम था, वो पॉलीथीन ज्यादा थी। तो वो पॉलीथीन अंदर जहर बन जाती है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, और वो जब पॉइजन बन गया तो वो गाय वैसे भी डेथ होगी, क्योंकि आपने एक जगह उनको आइसोलेट कर दिया ना, तो घूमना फिरना नहीं हो पा रहा है, तो वो आइसोलेट हो गई है। और अभी हम लोगों की जैसे एनिमल्स को लेकर इतनी बड़ी जंग छिड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट और ये सब भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, कि इतना बड़ा मुद्दा है ही नहीं। हमारी संस्कृति में हमेशा हमारे, आप देखेंगे जितने भी भगवान है उनका वाहक हमेशा कोई ना कोई एनिमल रहा है, जानवर रहा है, और ये उनका संदेश ही है। हमारी हिंदू संस्कृति का संदेश ही है कि अपने साथ साथ इन बेजुबानों की भी सेवा करो। तो जो हमारी संस्कृति बता रही है उस पर इतना बड़ा मुद्दा बनाना, हाँ मैं ये जरूर मानती हूँ कि डॉग का रोड पे रहकर मरने से अच्छा है कि आप हर एक कॉलोनी में उनके लिए एक ऐसी जगह डिसाइड कर ले जहाँ उनका खाना और पानी हो। वो डॉग जैसे ही भूख लगेगा वहाँ पानी पिएगा, वहाँ खाना खाएगा। अगर ये जगह डिसाइड हो गई, उनकी सोने की जगह डिसाइड हो गई, तो वो रोडों पे ना तो भागेंगे ना दौड़ेंगे। छोटे छोटे घर, हर एक कॉलोनी में आप लोग पार्क बनाते हैं इतने बड़े बड़े, हम इंसानों के बच्चों के लिए इतना पार्क बना, अब छोटी सी जगह अगर उन डॉग्स के बच्चों के लिए डॉग्स के लिए दे देंगे तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आपको इतने बड़े बड़े आइसोलेशन सेंटर, या आप बोल रहे हैं कि उदयपुर में अगर आप 20,000 डॉग है तो 20,000 डॉग को नहीं उठाया जा सकता है। अगर उदयपुर में अगर आप देखो 72 वार्ड है ना अपनी, तो जितने वार्ड है उनकी जितनी भी गलियां, उनके बाहर अगर एक छोटे छोटे से ऐसे कोई स्पेस बना दिया जाए जहाँ डॉग रह सके, उसको खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, तो आराम से रह सकते हैं। तो सबको एक साथ हटाने की जरूरत नहीं है, जो जहाँ का है उसके लिए वहीं घर की व्यवस्था करनी चाहिए।
तो मैम सोशल मीडिया की कितनी हेल्प रहती है एनिमल फीडिंग में? सोशल मीडिया में अवेयरनेस का बहुत बड़ा, देखो हम लोग तो ये बोलेंगे कि हमारा तो जो भी था वो सोशल मीडिया ही था। हमने सोशल मीडिया से यूथ को जोड़ा है, यूथ को अवेयर किया है, आज इतने यूथ अवेयर हुआ है इस चीज़ को लेकर, तो सबसे बड़ा रोल सोशल मीडिया का ही है और आज भी है। आप देखिए ना, हमने जब बेल्ट पहनाना स्टार्ट किया था काउस को, रेडियम बेल्ट, उसके बाद आप हर एक शहर, हर एक सिटी, हर एक जगह गायों को रेडियम बेल्ट पहनाया जा रहा है, जहाँ से उनके एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं। फीडिंग वाली ड्राइव हमने कोविड से शुरू करी थी और हमारे साथ साथ बहुत लोगों ने शुरू करी थी, तो अब बहुत बड़े बड़े एनजीओस बन चुके हैं। तो सोशल मीडिया तो सबसे रियल, जो हम बोलते हैं ना कि इस जर्नी में सबसे मेन जिसका भाग था या जब सबसे बड़ा रोल जिसका था वो सोशल मीडिया का था। अच्छा। सोशल मीडिया के थ्रू ही आपकी बात हजारों लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ओके, तो मैम सबसे ज़्यादा कौन सा काम करने में खुशी मिलती है इस फील्ड में आपको? फीडिंग, मैं अब एक्चुअली मुझे फीडिंग से ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं जब भी रेस्क्यू करती हूँ और क्योंकि बच्चे की जब डेथ हो जाती है ना, तो मैं इमोशनली टूट जाती हूँ। मैंने आपको बताया, मैं गायों के टाइम पे तो मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि इतनी डेथ गायों की, हम बचाने गए हैं, हम रेस्क्यू करते हैं, फिर वो डेथ हो जाती है। तो रेस्क्यू में मुझे थोड़ा सा दर्द ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर कि मैं फीडिंग कराती हूँ, तो मुझे सुकून मिलता है कि हाँ इन्होंने पेट भर के खाना खा लिया, मुझे अच्छा लगा। रेस्क्यू करना चाहिए, मैं करती हूँ रेस्क्यू भी, हम डेली बेस, ऐसा कि कभी भी रेस्क्यू आते हैं हम करते हैं, पर थोड़ा सा रेस्क्यू में मैं इमोशनली बहुत वो हो जाती हूँ कि डेथ हो जाती। अब देखो ना, आप इंसानों में भी देखो, आप किसी को बचा के लेके गए हॉस्पिटल और डेथ हो गई, तो आप टूट जाते हो कि यार मैंने जान बचाने की, ठीक है हमारा कर्म था, हम करते हैं, मैं हमेशा अपने कर्म पे तो विश्वास करती हूँ कि हमने हमारा कर्म था, हमने किया, लेकिन मेरे को जो सुकून मिलता है फीडिंग में ज़्यादा मिलता है। क्या बात है। तो मैम एनिमल फीडिंग से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए? हाँ, मेरी लाइफ में एनिमल फीडिंग से बहुत सारे चेंजेस आए। आप देखो ना, हर इंसान एक सुकून की तलाश में है ना, और वही सुकून मुझे इस एनिमल फीडिंग में मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बेजुबान है, जो बोल नहीं सकते हैं, जो मांग नहीं सकते, कमा नहीं सकते, अगर आप उनकी सेवा कर रहे हो और आप उनके लिए सोच रहे हो, तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट भगवान की सेवा है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि भगवान ने मुझे ये फील्ड दिया है कि आपको इनके लिए काम करना है। तो बहुत मतलब मैं तो थैंकफुल हूँ भगवान की कि उन्होंने हमको ये फील्ड दिया है कि हम इस फील्ड में काम कर पा रहे हैं। तो मैम मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे कि रवि भैया भी आपके साथ काम करते थे पहले एनिमल फीडिंग में, और अभी आप और अकेले मैनेज कर रहे हो इस काम को भी, और साथ में रवि भैया को आप ढूंढने में हेल्प, इतना मैं देखता हूँ रील्स वगैरह आपकी, तो कैसे क्या मैनेज करते हो अभी? बहुत मुश्किल तो होता है, और एक्चुअली क्या है ना कि हमें ये लगता है कि अगर हमारे पास उम्मीद है कि रवि है, वो इन बच्चों की वजह से है, क्योंकि मतलब दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है ना, और उसके बाद भी भगवान ने आपको उम्मीद दे रखी है कि वो है, वो दिखा है। तो मुझे लगता है कि इन बच्चों की ब्लेसिंग्स है, और मतलब बहुत लोगों ने हमको ये भी बोला है कि इतनी सेवा, और हम लोग 5 साल से ये कर रहे हैं, रवि ने अपनी लाइफ पूरी इसी में दे दी थी। तो आपका इतना सब करने के बावजूद भी अगर आप लोगों की लाइफ में ये चीज़ हुई है, तो क्या मतलब इन चीज़ों का। बट मुझे लगता है कि देखो, सबका अपना अपना मतलब एक किसी न किसी रीज़न से कोई इंसान यहाँ आता है, तो हमारा रीज़न था कि हम इन बच्चों की सेवा के मैसेज को आगे पहुँचाएं, लोगों को अवेयर करें, और उसके बावजूद भी अगर हमारे पास आज उम्मीद है कि रवि है, रवि दिखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ये कहाँ सुनने में आया वैसे, किसने बोला था आपको ऐसा कुछ? एक्चुअली क्या हुआ कि ना, एज ए प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊँ तो रवि जिस जगह बैठा था वहाँ से निकलना बहुत ईजी था। ओके। वो गाड़ी के आगे बैठा था और आगे का गेट टूटा हुआ है, ठीक है, वो वहीं मिला। समझ गया। सेकंड फैक्टर ये कि उसके ही ड्यूरेशन में, उस जगह जहाँ एक्सीडेंट हुआ उसके 60 किलोमीटर पे 22वें दिन उसको जिसने देखा उनके साथ वो रात को सोया था। तो उन्होंने हमको कॉल किया कि इस शक्ल का लड़का मेरे साथ रात को सोया था। फिर हमने बोला किस स्टेज में था, तो बोल रहे थे कि कपड़े लत्ते नहीं थे, मानसिक बिल्कुल साइलेंट हो चुका था, चुप था। मैंने उनसे बहुत सारे सवाल किए, तो मुझे लगा कि पुलिस का मानना है कि कोइंसिडेंट हो सकता है कि इतने बड़े हादसे से कोई निकल के वहाँ तक पहुँच जाए। मैं पुलिस से सिर्फ एक सवाल करती हूँ कि 22 किलोमीटर पे उसी जगह के 60 किलोमीटर 22वें दिन 60 किलोमीटर पे उसी शक्ल का लड़का कोइंसिडेंट नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। और वो जो जिन्होंने बताया उनके साथ रात को सोया, ऐसा नहीं कि एक झलक मैंने किसी की देख ली और कोई निकल गया, वो उनके साथ रात को सोया है। और रवि का भगवान पे और अपने कर्म पे इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है ना, उसको लगता है कि बस
उसको हम लोगों का इतना था कि हम इस चीज़ को इतना आगे बढ़ाएंगे, एनिमल फीडिंग को, ये वो, तो भगवान को पता है कि वो क्या सोच के उसके क्या यहाँ पे कितना अच्छा है, मतलब कितना कर्म कर अच्छा रहे तो मैम कर्म कर रहे हैं और उसकी कितनी ज़रूरत है, तो भगवान उसके साथ तो कोई गलत नहीं करेगा। और कोशिश करेंगे कि मैं आप लोगों के व्यूअर्स को भी यही कहना चाहती हूँ कि जितनी ज़्यादा हो इस रील को शेयर करना 100%। और आप रवि का फोटो प्लीज़ लगाइएगा, तो जितनी ज़्यादा हम लोग कोशिश, मैं 1 महीना उत्तराखंड रहकर आई हूँ, अभी मैं 1 महीना वहीं थी, तो बहुत मैंने अब क्या होता है ना कि जब अब तक मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास 1% भी उम्मीद है ना उसके होने की, तो मैं 100% कोशिश करना चाहती हूँ, और 100 नहीं 200% कोशिश करना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी बनाया है, चाहे मैं यहाँ पॉडकास्ट दे पा रही हूँ, वो भी उसका रीज़न है, क्योंकि वो कभी भी फ्रंट में नहीं आता है जी, उसने हमेशा मेरा साथ दिया था। तो बस यही कोई नहीं, सही, सब सही होगा। आपने अगर अच्छा किया है तो अपने भी सही ही होगा आगे जाके, और हम भी कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से रवि भाई तक पहुंच जाए ये। नहीं, आप कोशिश करिएगा। और मैं सबको कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी ये नेगेटिव सोचा कि अच्छे कर्म के बाद भी बुरा होता है, ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने प्रारब्ध होते हैं, सबका अपना अपना समय होता है। तो आप कभी भी एनिमल फीडिंग, अच्छे कर्म कभी बंद मत करिए। बुरा होना नहीं होना, हमको तो लगता है अच्छा हुआ है, हमको लगता है कि अच्छा हुआ है ये कि रवि दिखा है, इसलिए कर्मों पे कभी भी ये नहीं कि यार आप ये नहीं सोचे कि ये ना अच्छा कर्म करते तो बुरा ही होता है। नहीं, कर्म हमेशा हमेशा अच्छे करते रहिए, और मैं तो अभी भी कर रही हूँ, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग जरूर। तो मैम लास्ट सवाल ये है कि आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सोसाइटी को बस ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखो, एक लाइफ हमको मिली है, उस लाइफ में आप जितना अच्छा, जिसके लिए जितना अच्छा कर सकते हो आप करिए। हम अपने बारे में तो सोचते हैं, लेकिन हम उसके बारे में भी सोचिए कि जो खुद के बारे में नहीं सोच सकता है। तो लाइफ में हमेशा अच्छे करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ये मत सोचिए कि मेरा अच्छा कब होगा। आप जब अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ अच्छा होगा ही होगा, और अगर कोई गलत हो भी जाता है तो वो ये समझ के हमको छोड़ देना चाहिए कि मेरा कर्म था, मैंने कर दिया, आगे हम किसी पॉजिटिव थॉट को नेगेटिव में नहीं सोचना चाहिए और अच्छे कर्म करिए। मैं तो सोसाइटी को ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी संस्कृति है, पहली रोटी गाय की, लास्ट रोटी डॉग की, वो निकालिए, खिलाइए, इन बच्चों का पेट भरिए, और ये सोच के नहीं कि मैं इन पे एहसान कर रही हूँ तो ये खाना खा रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। ये सोच के कि मेरी जिम्मेदारी है और मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान ने मुझे अगर इंसान बनाया है, मेरे को जानवर नहीं बनाया है, तो मेरी जिम्मेदारी है इन 4 बेजुबानों का पेट भरना। तो ये सोच के अगर हम काम करेंगे तो हम डेफिनेटली सुकून में जिएंगे, चाहे हमारी लाइफ कितनी भी हो, 40 हो, 50 हो, 100 हो, वो कोई मैटर नहीं करता है। हम जितनी अपन हेल्प करेंगे, अपन तो आगे अपनों को मिलेगी। मतलब मुझे लगता है कि जितना मैं यहाँ हूँ, अगर मैंने अच्छे कर्म कर लिए तो मैं अच्छे चली जाऊंगी। आज रवि को नहीं पता है वो किस कंडीशन में कहाँ है, पीछे क्या हो रहा है, तो आपके जाने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप जब तक इस दुनिया में हो तब तक ही आपको सब कुछ करना है। तो अच्छे कर्म करते रहिए, सबसे अच्छा कर्म बेजुबानों को खाना खिलाना है। चलिए मैम, तो मैम बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपने समय दिया हमें। थैंक यू सो मच, आपने इस टॉपिक को चुना कि एनिमल फीडिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी सोचता नहीं इस बारे में, तो आपने सोचा उसके ज़रूरी भी है मैम उसके लिए। बहुत ज़रूरी, अब आज के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।